जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी को हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसमें हमें कंटिन्यू करते हैं जो हमें मानसून हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। और आई होप कि आपके मतलब जितना मैंने आपको बताया था वो आप एकदम क्लियर कर लिए होंगे आसान तरीके से। तो यहाँ पे एक बार हमें यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारा हिंद महासागर से मानसून जो किधर से आया था हवाएं लेकर के, और यहाँ पे हमारा अरब सागर से होते हुए यहाँ पे मानसून जो इस पे आकर टकरा गया केरल पे। और जब केरल पे टकरा गया तो यहाँ पे खूब वर्षा कराया, एकदम मूसलाधार वर्षा हुआ, जिसके कारण इसके बगल वाला जो राज्य है वो हमारे यहाँ पे वृष्टि छाया में आ गया। और यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा नहीं हुई और वो टुकुर टुकुर देखता रहा भाई कि इसके यहाँ इतना वर्षा हो रहा है, हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा है। तो अभी चिंता मत करिए, यहाँ पे भी वर्षा हम कराएंगे भाई, जरूर कराएंगे। वक्त सबका आता है, इसका भी आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया, उसके बाद से हमारा ऊपर की तरफ मुड़ गया, एक हमारे इधर की ओर मुड़ गया। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो पहाड़ है, ठीक है, उन सभी को एकदम क्लियर कर लिया होगा। और वो आपको बहुत सीधे जानना जरूरी है। पहाड़ अगर आप नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आप मानसून को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ पर आने के बाद हमारे यहाँ पे चार भागों में बट गया था, यानी चार यहाँ पे रास्ते इसके बन गए थे, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, और एक हमारे इस पे लड़ करके यहाँ पे हमारा यहीं पे मतलब कि रुक गया था। और यहाँ पे कच्छ के रण में वृष्टि छाया पड़ गया था, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं हुआ था। ओके, आगे इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा एक चला जाएगा ऊपर की ओर, एक हमारे इसमें चला जाएगा, एक हमारे इसमें चला जाएगा। सबसे पहले हम किसको देखें भाई, तो चलिए इसी को हम देख लेते हैं। ओके, देखिए तो अब यहाँ से जैसे ही मानसून जो है घूमते घूमते एकदम जा रहा है, घूमते घूमते चलो, और आकर के यहाँ पे इसमें घुस गया, ठीक है, इसी में घुस गया और यहाँ पे लड़ा, फिर 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 ले, ये तो फंस गया मानसून, इसी में फंस गया। अब कैसे निकलेगा देख लीजिए। अब मानसून उसमें से निकल पाएगा, फिर यहाँ पे लड़ेगा, फिर यहाँ पे लड़ेगा, फिर यहाँ पे लड़ेगा, फिर यहाँ पे, अब उसे में फंस गया। अब क्या करेगा, ओ भाई अब तो गड़बड़ा गया, मानसून तो इसी में फंस गया। अब क्या करे, चूंकि यहाँ पे हमारा ऊपर से दिया गया है विंध्याचल पर्वत, नीचे से हमारा सतपुड़ा पर्वत, इधर से हमारा मैकार पर्वत, तो अब इन तीनों के बीच में तो ये फंस गया, अब निकल ही नहीं पाएगा। तो अब क्या होगा कि दोनों हमारे यहाँ पे ऊपर की ओर है विंध्याचल पर्वत, नीचे है सतपुड़ा पर्वत। अब इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा वर्षा करेगा, इतना ज्यादा वर्षा करेगा कि एकदम यहाँ पे समझ लीजिए कि जो नर्मदा नदी है, यानी इनके बीच में जो नर्मदा नदी गई हुई है, एकदम उसमें एकदम इतना बाढ़ आ जाएगा एकदम नर्मदा नदी में। इसीलिए नर्मदा नदी को दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी एकदम दबंग नदी, यानी जब एकदम पानी भर जाता है, एकदम पूरा बाढ़ आता है। जब दोनों, अब भाई इधर निकले नहीं पाएगा क्या, पहाड़ तोड़ के निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा, इधर से भी निकल पाएगा क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वत है भाई, तो यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। तो इसके अंदर इतना ज्यादा पानी भर जाएगा कि नर्मदा नदी में बाढ़ आ जाएगा। और जहाँ पे नर्मदा नदी आकर के गिरती है, तो जब जहाँ पे गिरती है वहां पर देखिए कोई भी नदियां हो, जहाँ पे जाकर के गिरती है वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, यानी वो अपने साथ कुछ नीचे के गाद या फिर कचड़े को लेकर के जाती हैं और लास्ट में लेकर गिरा जाती हैं। तो आप बताइए कि क्या यहाँ पे इतना ही तेजी से जा रहा है, एकदम मतलब कि एकदम बाढ़ जाएगा, तो एकदम पानी एकदम बहुत ही तेजी से जाएगा, एकदम तेजी से जाएगा। और जब तेजी से जाएगा तो क्या यहाँ पे डेल्टा बन पाएगा, जो भी कचरा होगा क्या जमा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम यहाँ पे जो यहाँ पे लेकर गिराएगा इसको हम बोलेंगे एक्सचुरी, यानी यह जो मतलब कि जो भी कचरा होगा या फिर गाद होगा उसको यहाँ पे डायरेक्ट समुद्र में फेंक देगा, यानी इतना तेज इसका प्रभाव रहेगा कि वो समुद्र में उसको उठा करके फेंक देगा और समुद्र में चला जाएगा। तो इसको हम एक्सचुरी कहेंगे, यानी जो यहाँ पे जमा हो जाता है लास्ट में जाकर के, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डेल्टा। यानी सभी नदियां क्या होती हैं कि डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, एक्सचुरी बनाती है। ओके, तो क्लियर हो गया इतना। तो इसको हम दबंग नदी के नाम से भी जानते हैं, एकदम दबंग नदी, ठीक है। तो ये तो इसी में जाकर फंस गया, इसमें इतना ज्यादा वर्षा करेगा, अब इसी में रह जाएगा। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से एक शाखा हमारी इधर चली गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसके बाद से इधर जाएगा, यहाँ पे लड़ेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इसमें आप थोड़ा सा वर्षा करा देगा। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा वर्षा करेगा तो आपको पता है कि यहीं पे हमारा है नागपुर, ठीक है। नागपुर में हमारे क्या होता है कि यहाँ पे संतरे की खेती की जाती है, यानी थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्षा होगा। तो अब देखिए इस साइड में जो हमारी ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे वर्षा नहीं होगा, यहाँ पे वर्षा नहीं होगा। और देखते हैं यहाँ के लोग जो मतलब जो किसान लोग हैं वो मतलब कि आत्महत्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे वर्षा ही नहीं होगा। तो भाई किसान का मतलब खेती करना है, ठीक है, खेती करता है तो भाई उसको वर्षा की जरूरत होती है, यानी वो भी कोई भी फसल करेगा वर्षा की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें भाई उसको वर्षा ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा भाई, वहाँ
बहुत सारा आत्महत्या की लिस्ट में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा वहाँ का नाम जो कि आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक तो वर्षा हो गया। यहाँ पे हल्का फुल्का यहाँ पे जो कि नागपुर में आपका यहाँ पे संतरा वंतरा की खेती की कर लिया जाता है और यहीं से बस आ जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये यहाँ पे जाकर के फिर यहाँ पे लड़ेगा और यहाँ पे फिर इधर हमारा आ जाएगा। इस साइड में हमारा नहीं होगा, हल्का फुल्का इधर में हो जाएगा और ये हमारा वृष्टि छाया में इधर आ जाएगा। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, अब हम इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ये वाला पर्वत। ये पर्वत भाई कौन सा है, तो ये हमारा है जो कि यहाँ पे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान में। तो राजस्थान में जब है तो ये हमारा सीधे एकदम चला जाएगा, सीधे एकदम इस तरह से चला जाएगा आगे। ठीक है, ना ही कोनो से लड़ा और ना ही कोनो से उत्थु किया, एकदम सीधे समझ लीजिए इस तरह से चला गया। ओके, सीधे जब सीधे चला गया तो क्या करेगा, अरावली पर्वत तो भाई समानांतर है। तो अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे अरावली मतलब कि राजस्थान में वर्षा न होने का कारण क्या है, तो अरावली पर्वत का समानांतर होना, यानी एकदम ऐसे है तो ऐसे है तो वर्षा इस तरह से आई, इस तरह से चली गई, इस पर लड़बो भी नहीं किया, तो इसलिए हमें वर्षा नहीं होता है। और यहीं के पास में हमारे यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली में आपको पता है कि राजस्थान की पहाड़ी है, तो थोड़ा बहुत दिखता है कि हाँ यूं पहाड़ है, चलो यहाँ पे बरसा देते हैं, ले थोड़ा सा बरसा जाता है, दिल्ली में थोड़ा सा बारिश हो जाता है और एकदम सब के सब एकदम जाते हैं, सब ले नहीं सब जाके एकदम ये लड़ेगा, ए हटियो हो बया, एक ऊपर जाएगा एकदम, ए हटियो हो बया, धड़ाम एक और जाकर लड़ जाएगा, तब ए चिच्चा मुँह तो फिर लड़ेगा वो जाकर एकदम कूल लड़ेंगे सब धड़ाम धड़ाम। इसी पे इतना ज्यादा वहां पे लड़ेंगे सब कि वहां पे उत्तराखंड में वहां पे बादल का फटना कहते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा जाकर के बादल सब लड़ जाते हैं कि इसको हम बादल का फटना कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बादल का फटना कहाँ पे होता है, तो उत्तराखंड में होता है। और यहाँ पे इतना ज्यादा वर्षा होगा, यहाँ पे आप देखते हैं यमुनोत्री गंगोत्री बहुत सारे वहाँ पे नदियाँ जो कि देखने को आपको मिलती भी हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब वर्षा होती है, उसके वजह से वहीं पे हल्का फुल्का थोड़ा सा यहाँ पे लड़ करके और यहाँ पे वर्षा भी करा देता है। ओके, और यहीं से हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे इधर भी चला जाता है और इधर भी जब थोड़ा सा जाता है तो यहाँ पर अब देख रहे हैं भाई इधर बहुत सारे पर्वत है। तो यहाँ से लड़ने के पश्चात ये हमारा चूंकि हिमालय पर्वत जो है ये हमारे इस साइड में, तो हमारे इधर लड़ेगा तो इधर थोड़ा सा चला जाएगा ये, तो इधर जाएगा तो यहाँ पे हमारा वर्षा जो है इस साइड में बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो जो हमारे यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक हमारे एरिया है, इसको हम बोलते हैं लेह। ये हमारा कौन सा है, तो लेह है। और लेह में जो कि वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एरिया जब वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है, तो वो हमारे कौन सा है, तो लेह है, यानी हमारे यहाँ पे लेह है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्यों भाई कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है इतना ज्यादा। यहाँ पे है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये जो तीनों मतलब कि पहाड़ों के जब तक पार नहीं करेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा कैसे, तो यहाँ पे मानसून जो है इधर थोड़ा सा करा जाता है और यहाँ पे जो कि होता ही नहीं है, समझ लीजिए। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको धारा मतलब कि ये आपको मानसून क्लियर हो गया कि ये कहाँ पे जाती है और कहाँ से आती है। तो इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये हमारे जाकर के यहाँ पे लड़ जाएगा और थोड़ा बहुत भाई अब कोई चीज एकदम तेजी से आती है और लड़ती है तो हल्का फुल्का तो पीछे जाती ही है, तो यहाँ पे हल्का फुल्का थोड़ा सा यहाँ पीछे जाएगा और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वर्षा करा देगा। ओके, तो अब देखिए अब इस साइड में भाई वर्षा कैसे होगा, तो इस साइड में वर्षा जो होगा हमारा बंगाल की खाड़ी ओर से जो जाने वाली हमारी मानसून होगी उसके कारण होगा। तो अब हम समझते हैं बंगाल की खाड़ी ओर से जाने वाली मानसून को। तो अब देखिए ये आपको एकदम समझ लेना है बढ़िया तरीके से। अब हम समझते हैं ये वाला। तो अब देखिए तो यहाँ पे अब हम इसको ले जाते हैं आगे तरफ। तो अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस साइड में अब देखिए ये हमारा जो वर्षा है ना, यहाँ पे ये हमारा 80% जो वर्षा है 80% ये हमारा वर्षा जो है यहाँ पे करा चुका है। ठीक है, 80% वर्षा जो है हमारे इस साइड में हो चुका है पूरा, मतलब कि 100% का रेशियो रखिए आप, और 80% हमारे यहाँ पे करा चुका है। अब हमारा बच्चा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखिए तो अब हमारे जो यहाँ पे वर्षा होगा अब हमारे इस साइड में होगा। तो अब इधर देखिए भाई कितना % वर्षा करा रहा है। तो हम ले जाते हैं इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये हमारे जाएगा एकदम डायरेक्ट एकदम सीधा उड़ते हुए कहाँ पे जाएगा भाई, तो एकदम सीधा जाएगा यहाँ पे और लड़ेगा उस पर धड़ाम से। ठीक है, यहाँ पे लड़ जाएगा भाई उस पे जाकर के। अब वो भाई हमारे कौन सा है, तो वो है हमारे पे गारो, खासी, जयंतिया। 3 हमारे पर्वत है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप जरूर से भाई देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए यहाँ पे हमारे गारो, खासी, जयंतिया, और गारो, खासी, जयंतिया जो है ना वो हमारे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे जैसे है तो हमारे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बीच में जैसे खाली है, मतलब कि ना जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से है हमारा, तो इस प्रकार से है, लेकिन हमारे बीच में थोड़ा सा खाली है और ये थोड़ा सा इस प्रकार से निकला हुआ है। तो यानी हमारे जो मानसून जा रहा है इसमें और जा करके इसमें क्या होगा कि फंस जाएगा, यो फंस जाएगा। देखिए जब जाएगा इसमें तो जा करके इसमें फंस जाएगा और इसी में यो इस तड़पड़ा जाएगा, खूब तड़पड़ा जाएगा, इसी में इतना ज्यादा वहां पर वर्षा करा देगा। इसीलिए जो गारो, खासी, जयंतिया में जो हमारे यहाँ पे गारो है, गारो के पास है हमारा चेरापूंजी। चेरापूंजी इस समय आप देखेंगे तो वहाँ पे मासीराम है। ठीक है, तो मासीराम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी था, अब इस समय में मासीराम है, तो मासीराम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। अब
अब देखिए, अब आगे समय आज जब आएगा ना तो वहाँ पे शिलांग में वर्षा होने लगेगी। भाई क्यों होने लगेगी? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे लोग काट काट के पहाड़ों को घर बना रहे हैं। तो जब घर बनाएंगे तो ये सब हमारा घटता जाएगा, और जब घटता जाएगा तो थोड़ा इस तरह मतलब कि इधर उधर तो होगा ही भाई मानसून। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो अगर आने वाले समय में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शिलांग में हम हो सकता है कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे वर्षा जो कि हो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे इस समय में कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे मासीराम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। और पहले का नाम क्या है भाई, तो चेरापूंजी। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे एकदम लड़ेगा और बहुत ही तेज यहाँ पे वर्षा कराएगा। ओके, उसके बाद से और अगर ज्यादा तेज रही मानसून, तो ज्यादा तेज रहने के कारण क्या होगा कि थोड़ा मोड़ा इस पे चढ़ जाएगा ऊपर। और ऊपर जब चढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जब चढ़ेगा तो मान लीजिए चढ़ करके ऊपर यहाँ पे गया, ठीक, ऊपर चढ़ गया और ये भी गया, ये भी गया, यहाँ से जाकर लड़ेगा। अब फिर इधर ही एगो आ गया मिकिर की पहाड़ी, और मिकिर की पहाड़ी पे इधर लड़ेगा तो फिर इधर आ जाएगा, और यहाँ से लड़ने के पश्चात सीधा एकदम चला जाएगा इधर की ओर। देखिए सीधा एकदम चला जाएगा इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे चला जाएगा आपको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश। और वहां से लड़ा यानी इस तरह से गया, और यहाँ पे पहाड़ होने के कारण यहाँ पे इतना ज्यादा देखिए पहाड़ ही है कि इस साइड में उतना नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एरिया हमारा इस साइड में वर्षा तो कराएगा, और इसके हमारा इधर वर्षा न होने के कारण क्या है कि हमारा वृष्टि छाया है, यानी पहाड़ आ गया, पहाड़ के उधर हमारा वृष्टि छाया हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। तो ये हमारा जो कि वृष्टि छाया होगा, और इधर हमारे जो कि चला जाएगा जितना भी मानसून होगा। अब जितना भी यहाँ पे होगा सब इस पे थोड़ा थोड़ा लड़ेगा, इस पे लड़ेगा 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 लड़ेगा, लड़ते लड़ते थोड़ा थोड़ा सब और एकदम बारिश करेगा। और देखिए यहाँ तक तो हमारा 15 जून तक यहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन पूरे भारत में कब तक पहुंचता है, तो 15 जुलाई तक हमारा पूरे भारत में मानसून जो है पहुंच जाता है और एकदम धुआंधार वर्षा कराता है। देखिए यहाँ पे वर्षा जो है हमारा पूरा यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार में सब एकदम वर्षा करा देगा। ओके, तो इतना एकदम आप देखिए ये वाला समय है ना, अब इस साइड में भी थोड़ा बहुत वर्षा तो करा ही देगा, हल्का फुल्का वर्षा भाई करा देगा। अब देखिए, तो अब देखिए अब आपको समझना है कि अब जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जून के महीने में ऊपर की तरफ गया है, तो जून के महीने में ऊपर की तरफ गया है। अब देखिए जून के महीने में हम लोग यहाँ वर्षा भी होती है, जून जुलाई यहाँ पे वर्षा जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। तो जून के महीने के पहले सप्ताह में ही हमारे यहाँ पे मानसून जो कि आता है भारत में, सबसे पहले केरल में आता है। ओके, तो इतना आपको समझ लेना है। उसके बाद से देखिए आपको हमें पता है कि यहाँ पे है हमारा हिंदुकुश पर्वत, इसको मिटा देते भाई, थोड़ा साइड में चलिए। देखिए यहाँ पे हमारा हिंदुकुश पर्वत, ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, हिंदुकुश पर्वत, यहाँ पे हमारा हिंदुकुश पर्वत। अब देखिए अब इस साइड में वर्षा कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान पे मान लीजिए। ओके, तो ये हमारा हिंदुकुश पर्वत है, ये हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान। और देखिए भाई इस साइड में वर्षा कैसे होगा, यहाँ पे भी वर्षा होता है, लेकिन कैसे होता है भाई यहाँ पे, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत वर्षा होता है, इस साइड में हमारा पूरा यहाँ पे मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन हमारे इधर वर्षा होता है, लेकिन भाई कैसे होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए इस साइड से हमारे ये जेट स्ट्रीम की धारा, ठीक है, जेट स्ट्रीम की धारा हमारा भूमध्य सागर से आती है। तो इस साइड से हमारा भूमध्य सागर मान लीजिए है, और यहाँ से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है, और यहाँ पर यहाँ से हमारी धारा आएगी जेट स्ट्रीम की धारा। अब भाई देखिए जून के महीने में चूंकि हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गर्म होगा, तो यहाँ पे गर्म होगा जब, तो यहाँ पे गर्म होगा तो यहाँ पे भी भाई मतलब कि उठेंगे सब, जो भी वाष्प बन के उड़ेगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी मानसून बनेगा, और इधर से जो भी हमारे जेट स्ट्रीम की धारा जो है वो हमारे यहाँ पे आती है। तो देखिए जब जेट स्ट्रीम की गर्म जब धारा आएगी ना, तो यहाँ पर जब आगे की तरफ आएगी तो यहीं पर उसको पड़ जाएगा काला सागर, ठीक है, काला सागर, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे आए की तरफ बढ़ेगा, जब भूमध्य सागर से हमारा कुछ जल लेगा मानसून, अब जब जल लेकर के आए की तरफ बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे पड़ जाएगा काला सागर, काला सागर के बाद हमारा फिर यहाँ पे पड़ जाएगा यहाँ पे जो कि हमारा कौन सा है, तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ये पे पड़ जाएगा कैस्पियन सागर। अब देखिए अब यहाँ से भी कुछ जल ले लेगा, और कूल जल लेकर के एकदम जेट स्ट्रीम मतलब एकदम बहुत ही तेज चलने वाला। अब जेट वायुयानों को सुने होंगे, जेट एकदम जेट वाले जो होते हैं सब बहुत तेज चलते हैं सब, एकदम जेट स्ट्रीम की धारा यहाँ पे आएगी और एकदम सीधे आकर के लड़ेगी यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत पे। कहाँ पे लड़ेगी, तो हिंदुकुश पर्वत पे। अब जैसे हिंदुकुश पर्वत पे यहाँ पे लड़ेगी, तो जैसे लड़ेगी यहाँ पे तो यहाँ पे खूब वर्षा करा देगी, यहाँ पे क्या करेगी, खूब वर्षा कराएगी, और इस साइड में हमारे जाएगा वृष्टि छाया। तो अब देखिए अब भाई सोचेंगे कि अब हिनिया कैसी वर्षा होगा, ये तो कुल ये रोक लिया हमारा हिंदुकुश पर्वत है। तो अब देखिए चूंकि जेट स्ट्रीम जब है यहाँ पे देखिए तीनों का यहाँ पे जो मानसून लेकर के आ रही है, तो जब तीनों ओर से जब जल ले लेती है तो इतना ज्यादा इसका मतलब तेज इस तरह से जब हवा आती है जेट स्ट्रीम की धारा, तो इतना ज्यादा तेज आती है कि यहाँ पे पूरा इसको हिंदुकुश पर्वत को ही पार कर जाती है ऊपर से। जब पार करेगी तो डायरेक्ट सीधे आके एकदम लड़ेगा यहाँ पे, देखिए सीधे एकदम लड़ेगा यहाँ पे। देखिए
सीधा करके लड़ेगा यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी हमारा है, यहाँ पे बीच बीच में हमारा सुलेमान गिरसर की पहाड़ी है, तो उस पे भी लड़ करके यहाँ पे मान लीजिए हमारे बीच में है यहाँ पे, तो इस पे भी कुछ लड़ करके और यहाँ पे वर्षा हमारा करा देगा। ओके, यहाँ पे वर्षा हमारा होगा। तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इस साइड पे हमारा कैसे मतलब वर्षा होता है, तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे सुलेमान और गिरसर की पहाड़ियां है, तो उस पर लड़ करके कुछ पाकिस्तान में भी वर्षा करा देगा। और यहाँ पे सीधे एकदम आएगा कहाँ पे, तो अरावली पर्वत। अब यहाँ पर देखिए कि अरावली पर्वत जो है वो एकदम सीधा हो चुका है, यानी अब एकदम इस पे डायरेक्ट आकर धड़ाम से लड़ेगा। ठीक है, अगर लड़ेगा इस पे तुरंत सीधा करके, क्योंकि इस साइड में हमारे समानांतर हो गया था, इस साइड में तो सीधा है ना, तो पूरा लड़ेगा। अब लड़ेगा तो यहाँ पे खूब यहाँ पे वर्षा कर देगा, थोड़ा बहुत क्या करेगा, थोड़ा बहुत वर्षा कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर से कैसे भी करके आ रहा है। जब तेज धारा आएगी ना जेट स्ट्रीम की, तो ही यहाँ पे वर्षा करा पाएगा। और जो यहाँ पे वर्षा होता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे जो वर्षा होता है, यानी जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे वर्षा होता है। और यहाँ पे लड़ने के पश्चात कुछ हमारा थोड़ा इधर भी चला जाता है, तो पंजाब में यहाँ पे वर्षा होता है। तो पंजाब में जो हमारा वर्षा होता है ना, इसको हम बोलते हैं टॉनिक, यानी बहुत ही तनी मनी। ठीक है, टॉनिक दिया जाता है ना बच्चों को, तो टॉनिक बहुत ही तनी मनी दिया जाता है, तो टॉनिक से तनी मनी काम चल जाता है। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, तो इसको टॉनिक बोलते हैं। ठीक है, टॉनिक, टॉनिक इसको हम बोलते हैं टॉनिक, यानी यहाँ पे जो वर्षा होगी ना पंजाब में, इसको हम टॉनिक बोलेंगे। और यहाँ पे जो हमारा राजस्थान में वर्षा होगा, इसको हम मावट बोलते हैं, मावट, यानी यहाँ पे बहुत ही हल्का फुल्का बारिश होता है, और इसको मावट बोलते हैं, इसको हम टॉनिक बोलते हैं। यानी बहुत ही हल्का फुल्का बारिश होगा यहाँ पे, तो इसको टॉनिक बोल देंगे, इसको मावट, यानी राजस्थान में इसको मावट कहा जाता है। अब देखिए, अब आपको समझना है कि अब यहाँ पे हमारी जो वर्षा करा दी, तो यहाँ पे हमारा 3% वर्षा जो है करा चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3% वर्षा है, 3%। यहाँ पे हमारा इस जेट स्ट्रीम की धारा के कारण भूमध्य सागर से जब उठाता है जल को, तो काला सागर कैस्पियन सागर से होते आता है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना वर्षा जो है करा देता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब जैसे जैसे हमारे जून के महीने से जैसे जैसे सूर्य जो नीचे जाएगा, तो सब हवा जो होगा सब तो नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब इधर की ओर आएगा, तो यहाँ का जो जल होगा यहाँ पे गर्म होगा, तो यहाँ पर स्थान खाली होगा, तो यहाँ के स्थान को भरने के लिए फिर यहाँ पे सभी की सभी हवाएं इधर की ओर से सब आने लगेंगी, तो सब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस आएंगे। तो वापस जैसे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे घूम करके फिर यहाँ पे यहाँ से भी जाने के बाद यहाँ पे वर्षा करा देगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे 2 बार वर्षा होता है, यानी उत्तराखंड में 2 बार वर्षा होता है। एक हमारा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी ओर से जाने वाली धारा मानसून के कारण होता है, एक हमारा अरब सागर के कारण होता है। तो उत्तराखंड में कितनी बार मतलब कि यहाँ पे वर्षा होता है, तो 2 बार वर्षा होता है। क्लियर, तो यहाँ पे अब फिर यहाँ पे घूम करके आएगा, जब उधर की जाएगा सूर्य तो घूम करके जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर बड़ा ज्यादा मायने रखता है मानसून में। तो देखिए अब यहाँ पे घूम करके यहाँ पे जैसे जैसे आएगा, तो यहाँ पे घूम करके इधर से जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आकर के लड़ गया इसी पे, ले। तो उतना तो मान लीजिए जल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जल है, यहीं पे चूंकि गिरा चुका है, तो उतना ज्यादा यहाँ पे जल है नहीं, आकर के यहाँ पे लड़ गया इसी पे। ये हमारे कौन सा है भाई, तो राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी पे आकर के लड़ गया। अब लड़ने के पश्चात सीधे एकदम आएगा यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पर आएगा, तो चूंकि इसके पास तो पानी है यही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जोनो इसमें बचा था, कुल आकर के लड़ा दिया इस पे। तो राजमहल की पहाड़ी लड़ाया, और यहाँ पे थोड़ा बहुत झारखंड में वर्षा करा दिया। तो वर्षा भाई करा दिया, अब इसके पास कोनो जल नहीं बचा, कुल जल खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया, तो अब एकदम आएगा एकदम हवा लेके, खाली एकदम हवा आएगा एकदम। अब चूंकि हवा ही नहीं इसको भरने के लिए आएगी, जहाँ पे भी यहाँ पे उड़ के पास बनेगा, तो हवा सब यहाँ पे आएंगे सब, तो यहाँ पे खाली हवा अब लेकर के आएगा, कुल पानी खत्म हो गया, हवा लेकर के आया। और इसीलिए जो हमारा उड़ीसा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सुनते होंगे, वहाँ पे हवा चक्रवात इतना ज्यादा आता है ना, बहुत ज्यादा आता है। तो इस साइड में हमारे केवल हवा लेकर के आएगा, चक्रवात लेकर के आएगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा उड़ीसा में चक्रवात आता है। तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि किस हवा के कारण, मतलब कि यहाँ पे उड़ीसा में चक्रवात आता है। तो यहाँ पे जब हमारा हवा जो है लौटता है, तो यहाँ पे चक्रवात जो देखने को मिलता है, ओके, उड़ीसा में। उसके बाद से जैसे हमारे यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इस तरह से हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे हो गया खाली, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खाली हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा, जल उठा लेगा। अब यहाँ से जल उठा लेगा, अब देखिए यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत जल उठा लेगा, यानी ये वाला जो हमारा एरिया है, यहाँ से थोड़ा बहुत जल को उठा लेगा। तो जब हमारा बंगाल की खाड़ी से थोड़ा यहाँ पे जल को उठाएगा, तो थोड़ा मोड़ा पानी तो भर ही जाएगा। तो जब पानी भर जाएगा, तो अब यहाँ पर आया लेकर के, और यहाँ पर जो हमारा आंध्र प्रदेश है, और ये वाला जो हमारा एरिया है तमिलनाडु, अब जाकर के लड़ेगा यहाँ पर। और जब यहाँ पे लड़ेगा आकर के, तो यहाँ पे खूब वर्षा करा देगा। अब देखेगा हाई वाला केरल कि अब हमारे यहाँ वर्षा ना हो तो तुम्हारे यहाँ वर्षा हो, तो यहाँ पे कुल वर्षा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वर्षा हो गया, तो अब इधर से लौटते समय में यहाँ से थोड़ा बहुत जल को उठाया और ला करके यहाँ पे लड़ गया। तो अब देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जो मतलब कि हवा और यहाँ पे
जो हमारा वर्षा है दोनों होता है, यानी हवा और चक्रवात जो है दोनों कहाँ पर आती है, तो आंध्र प्रदेश में। आप क्वेश्चन याद रखिएगा, हवा और चक्रवात या फिर मतलब कि बारिश कहाँ पे आता है, दोनों जो चीजें हमारी कहाँ पे आती हैं, चक्रवात और बारिश, तो हमारे यहाँ पे जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हवा लेकर के आएगा और थोड़ा बहुत यहाँ से जल उठा करके यहाँ पे आ जाता है, तमिलनाडु में बारिश करा देता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे आ गया तो अब हमारे इधर का पूरा एरिया हो गया क्लियर। अब यहाँ पे सब वर्षा करा दिया। जब सब वर्षा हो गया तो अब यहाँ पर ये हमारा पास 17% जो है यहाँ पे वर्षा करा दिया। तो 17% ये 80% ये, तो 17% 80% और यहाँ पे टोटल हमारे यहाँ पे 100% हो गया, यानी 3% हमारे यहाँ पे। तो 100% पूरा हमारा वर्षा जो कि भारत में करा दिया है। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकता है, जब इधर से हमारी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अब इधर से जब आएगा तो चूंकि हमारा जून हो गया, तो जून के अब जैसे जैसे नीचे आएगा तो हमारा ठंड यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो अब बोलेगा कि ठंड के समय में जहाँ पे वर्षा होती है तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो हमारा ठंड के समय में हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे वर्षा और चक्रवात जो है दोनों होती है, यानी ठंड के समय में यहाँ पे वर्षा होता है। तो देखिए भाई, ठंड के समय में जब वर्षा होगा तो कौन ही मतलब करेगा, और यहाँ पे भी जाएगा तो तमिलनाडु में ठंडे के समय होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सूर्य हमारे नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ठंडा जो है सब बढ़ता जाएगा। तो ठंड जब बढ़ेगा तब ठंड के दिनों में तमिलनाडु और यहाँ पे केरल में वर्षा होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो हमारा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर लौटते हुए मानसून से, यानी अब देखिए जैसे मानसून यहाँ पे लौटेगा तो अब हमारे पे सूर्य चूंकि नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ठंडा भी बढ़ते जाएगा। चूंकि सूर्य यहाँ पे था तो गर्मी था, अब सूर्य जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ठंडा भी बढ़ते जाएगा, और जब ठंडा बढ़ेगा तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठंड के दिनों में वर्षा और यहाँ पे चक्रवात जो है वो मतलब किस राज्य में आता है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ठंड के समय में चूंकि यहाँ पे आ रहा है तो ठंड के समय में ही हमारे यहाँ पे देखिए आप आंध्र प्रदेश में आप यहाँ पे ईख कुछ मतलब जो होता है वहाँ पे नारियल वारियल मतलब थोड़ा बहुत लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ठंड के दिनों में यहाँ पे चूंकि वर्षा होती है, वर्षा और चक्रवात दोनों होता है। तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ठंड के दिनों में वर्षा और चक्रवात किस राज्य में आता है, तो यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश। और बोलेगा कि लौटते हुए मानसून से किस राज्य में वर्षा जो है नहीं होती है, तो हमारा कौन सा है, तो हमारा केरल है। चूंकि लौटते हुए मानसून से यहाँ पे पहाड़ियाँ जो है वो अड़का लेती है, ठीक है। तो अब देखिए जो लौटता हुआ मानसून है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं निवर्तन, यानी लौटते हुए मानसून को, जो हमारे मानसून जो है ये हमारा लौट रहा है, इसको हम बोलते हैं निवर्तन, ठीक है, निवर्तन, इसको हम बोलते हैं निवर्तन। यानी लौटते हुए मानसून को क्या बोलते हैं, तो निवर्तन, ठीक है। लौटते हुए जो मानसून है इसको हम बोलेंगे निवर्तन, ओके। तो यहाँ पे याद रखिएगा निवर्तन है हमारा लौटता हुआ मानसून, ओके। अब देखिए अब अगर यहाँ पे अब देखिए सब आपको यहाँ समझ में आ गया, मानसून ये हमारा पूरा भारत में मानसून ही था। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत आपको यहाँ पे देख लेना है कि अगर मान लीजिए कि मानसून यहाँ पे आ रहा है, अब उससे मान लीजिए जून में मानसून आता है, जून के पहले सप्ताह में हमारा मानसून यहाँ पे आता है, लेकिन अगर उसके पहले ही मानसून आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्री मानसून। क्या बोलेंगे, प्री मानसून। जैसे कि आपके यहाँ कभी मछली से बनता है, देखिए करिए मछली से जब बनता है ना तो मतलब कि साइड से दे देती है भूज करके, लो दूध खाओ, तो वो हमारा क्या होता है, प्री मानसून होता है। यानी हमको दूगो पेनेस मिल जाता है प्री मानसून, लड़का सबके हॉस्टल में मिल जाता है तो 100 में निपटा देता है, प्री ये मानसून पूरा बना देता है, मतलब कि वही प्री मानसून होता है। यानी वर्षा होने से पहले ही मतलब मानसून से मतलब कि जून के पहले सप्ताह में से पहले ही अगर आ जाएगा मानसून तो हमारा वहाँ पे प्री मानसून होता है। वैसे तो हमारा जून के पहले सप्ताह में ही मानसून जो कि आता है यहाँ पे केरल में पहली बार, और जो लास्ट में हमारे को किस पे आता है, तो यहाँ पे लौटते समय हमारा कौन सा राज्य है यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो केरल। और लौटते समय वर्षा कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु में होता है। यानी ठंड के दिनों में हमारे पे तमिलनाडु में वर्षा होता है। तो भाई कौन काम का है तमिलनाडु में वर्षा, कौन काम का नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एकदम, मतलब पूरा यहाँ पे मानसून जो है वो क्या पे खत्म हो गया। यही हमारा मानसून था, और इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न थे हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा वर्षा होता है, यानी आंध्र प्रदेश जो वाला जो हमारा एरिया है थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्षा होता है, तो इसको हम बोलते हैं आम्र वर्षा, ठीक है, आम्र वर्षा। इसीलिए आम्र वर्षा जो है यहाँ पे नारियल लगा दिया जाता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। यहाँ पे 80% जो है हमारे इधर की ओर वर्षा हो गया, और यहाँ पे जो 17% हमारे इस साइड में वर्षा हो गया, यानी बंगाल की खाड़ी ओर से और हमारे अरब सागरी धारा से, ठीक है। तो यहाँ पे अरब सागरी मानसून से हमारे इधर की ओर वर्षा हो गया, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी ओर से जो हमारा मानसून जा रहा है वो हमारा उधर की ओर मतलब कि यूपी बिहार में वर्षा करा दिया। अब हमारे जो 3% है ये आपको मतलब किससे हुआ है, तो हमारे यहाँ पे भूमध्य सागर से, यानी हमारे यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे हमारा वर्षा जो कि यहाँ पे कराया जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा बहुत राजस्थान में, पंजाब में, तो इसको हम यहाँ पे टॉनिक बोलते हैं और यहाँ पे हम मावट बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, मानसून जो हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे इस साइड में वर्षा होता है, यानी जेट स्ट्रीम की यहाँ पे धारा आती है और यहाँ पे वर्षा थोड़ा बहुत करा देती है, हवा मतलब कि बहुत तेज आती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण यहाँ पे वर्षा होते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन मिल होगा ना उसको ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी हमें इस प्रकार से और इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिए, आपकी लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।